सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो व्यक्ति अपने आप को आप्त कहकर ढिंढोरा पीटता है या आप्त पुरुष कहकर ढिंढोरा पीटता है, वो पूर्णतया निस्वार्थ और पवित्र है अथवा नहीं। दूसरा, उसने अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति की है या नहीं। तीसरा, वो जो कुछ कहता है वो मनुष्य जाति के किसी पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव का खंडन तो नहीं करता। आविष्कृत कोई भी नया सत्य पूर्वकालीन किसी सत्य का खंडन नहीं करता, वरन वह तो पूर्व सत्य के साथ पूरी तरह मेल खाता है। और चौथा, दूसरे के लिए उसी सत्य की प्राप्ति करना संभव होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य कहे कि मुझे एक दर्शन हुआ है और साथ ही वो बोले कि उसे मैं ही देख सकता हूँ और किसी के बस की बात नहीं, तो मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य स्वयं प्रत्यक्ष उपलब्धि करके यह देख सके कि वह सत्य है या नहीं। फिर जो व्यक्ति अपना ज्ञान बेचता फिरता है वो आप्त पुरुष नहीं। ये सब शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिए। तो पहले देखना होगा कि वह व्यक्ति पवित्र और निस्वार्थ है, उसमें धन संपत्ति, नाम, यश या आचार्य परमाचार्य पद प्रतिष्ठा की तृष्णा नहीं है। दूसरा, उसके जीवन से के आचरण से यह प्रकट होना चाहिए कि वह अति चेतन भूमि पर पहुंच गया है। तीसरा, उसे हम लोगों को कुछ ऐसा देना चाहिए जो हम इंद्रियों से न पा सकते हैं और जो संसार के कल्याण के लिए हो। साथ ही वो किसी दूसरे सत्य का खंडन ना करे। यदि वह दूसरे वैज्ञानिक सत्यों का खंडन करता हो तो उसे तुरंत त्याग दो। और चौथे, वो व्यक्ति किसी सत्य की ठेकेदारी ना करे, अर्थात तो ऐसा ना कहे कि इस सत्य में मेरा ही अधिकार है, किसी दूसरे का नहीं। वो अपने जीवन में उसी को कार्य रूप में परिणत करके दिखाए जो दूसरों के लिए भी प्राप्त करना संभव है। जो काम जितना बड़ा होता है उसके लिए उतनी ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अब भगवान को पाना सबसे बड़ी बात है, इसलिए उसे पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। अभी आप स्वस्थ हैं, शरीर में बल है, अभी आप मेहनत कर सकते हैं, तो यही समय तो पूजा करने का है। हमें गाफिल नहीं होना चाहिए। उम्र हमारी बराबर कम होती जा रही है, अतः समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बात जानते तो हम सभी हैं, केवल अमल में लाने की बात है। लोग जन्मदिन मनाते हैं और खुश होते हैं कि उम्र 1 साल और बढ़ गई। और उम्र तो वास्तव में कम होती है। किसी ने कहा है कि गाफिल तुझे घड़ियाल ये कहता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। तो बाबूजी लोगों से कहते थे कि वह सुबह 4 बजे उठकर पूजा के लिए बैठे हैं तो सही, आगे की जिम्मेदारी उनकी है। अब जो बच्चा स्कूल ही नहीं जाए वो पढ़ेगा क्या। आप स्कूल जाना तो शुरू करें, पढ़ाई तो अपने आप होने लगी। लोग बस दीक्षित होकर लापरवाह हो जाते हैं। अरे भाई, दीक्षित का मतलब होता है अपने आप को गुरु के हाथ बेच देना, गुरु को समर्पण कर देना, सब कुछ उनकी इच्छा अनुसार व आज्ञा अनुसार करना, वैसे बन जाना जैसे एक मुर्दा नहलाने के बाद लेके हाथ में होता है। अब जैसे नहलाने वाला मुर्दे को जैसे चाहे उलट पुलट कर सकता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को जैसे भी रखे वो वैसे ही रहे, बिना हील उज्जत के, बिना किसी शिकवा शिकायत के। कभी कभार कोई गलती हो जाए तो दूसरी बात है, परंतु लोग अपने को बेचते तो है नहीं और मनमानी करते हैं। ऐसे में गुरु की जिम्मेदारी थोड़ी होती है। हमारे सत्संग में इजाज़त यानी आचार्य पद के बहुत दावेदार हैं।
सोचते हैं कि पूजा करते हुए इतना समय हो गया, परंतु अभी तक इजाज़त नहीं मिली। इजाज़त की इच्छा नहीं होनी चाहिए, इसके बजाय इजाज़त की काबिलियत पैदा करनी चाहिए। फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। तो जब व्यक्ति पूजा करते करते इस काबिल हो जाता है, उसे खुद ही अधिकार दे दिया जाता है। भाई इजाज़त कोई मज़े की चीज़ थोड़ी है। जो इजाज़त याफ्ता है उनसे पूछो कि उन पर क्या गुजरती है। उसे धोबी व भंगी का काम करना पड़ता है। बाबूजी ने एक बार हमसे कहा कि तुम पूजा सिखाया करो। हमने सोचा कि कौन चक्कर में पड़े, तो हम टाल गए। बाबूजी ने हमसे दूसरी बार कहा, हम फिर टाल गए। बाबूजी ने थोड़ा तैश में आकर फिर हमसे तीसरी बार कहा। हमने तब कहा कि किसी ने इसकी तायीद तो की नहीं, यदि कोई बुजुर्ग भी इसे सेकंड कर दे तो हम काम करने लगे। तब बाबूजी ने हमसे कहा कि हम क्या अपने मन से कह रहे हैं। फिर हमने काम करना शुरू कर दिया। तो शरीर को पूजा में लगाना बहुत ज़रूरी है। ये भौतिक जगत के सारे अनुभव हम ज्ञान और इंद्रियों के संसर्ग संयोग से ही अर्जित कर पाते हैं। संसार के सारे रूप देखते हैं, हम अपनी आंखों से संसार के सारे शब्द और दुनिया सुनते हैं। अपने कानों से सभी प्रकार की गंध सुनते हैं, सभी प्रकार की गंध सूंघते हैं। अपनी नाक से ये जो जीभ है जब स्वाद का अनुभव करती है तो ज्ञानेंद्रिय कहलाती है, और जब बोलने का काम करती है तो कर्मेंद्रिय के अंतर्गत आती है। यानी इसके पास दो विभाग हैं, दोहरी जिम्मेदारी है। एक स्वाद विभाग, दूसरा वाणी बोलने का विभाग। तो जो खाद्य पदार्थ अंदर जाने को तैयार है, पहले उन्हें जीभ के स्वाद विभाग की स्वीकृति लेनी होगी, अन्यथा अधिक कड़वे, तीखे, चटपटे जीभ पर पहुँचती थूक दिए जा सकते हैं। तो मानव शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों में से 4 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक और त्वचा कार्य करती हैं। अर्थात आँख संसार के रूपों आकारों को अंदर भेजती है, कान संसार के शब्द ध्वनियों को अंदर प्रेषित करते हैं, नाक संसार के गंध को अंदर भेजती है, त्वचा वस्तु का स्पर्श, चिकना, खुरदरा, कटीला आदि अनुभव अंदर के पास भेजती है। यानी बाहर के संसार को मानव चेतना के पास पहुंचाती है, लेकिन 5वीं ज्ञानेंद्रिय जीव बाहर संसार के स्वाद को अंदर पहुंचाती है। वही एक ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अंदर, यानी मानव के चेतना के अंदर के भावों, विचारों को बाहर लाने का अति महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न करती है। अब मनुष्य को वाणी का वरदान ये जिह्वा ही तो है। इसके अभाव में मनुष्य का स्वरूप कैसा होता है? कल्पनातीत है। भावों के विचारों के आदान प्रदान के एक विराट संसार से हम वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार ये उपकरण बाहर के स्वाद को अंदर पहुंचाने के साथ ही अंदर की अनुभूतियाँ भावों विचारों को बाहर संप्रेषित करने का उभय पक्षीय दायित्व निर्वहन कर रहा है। मानव शरीर की 2 अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने का कारण साधन जगत में जिह्वा के नियंत्रण पर, निग्रह पर बड़ा जोर दिया गया है। यदि जीव साध ली तो स्वाद सध जाएगा, स्वाद सदा तो आहार सध जाएगा, यदि आहार शुद्ध हो गया तो अंत प्रकृति निर्मल होने लगेगी, और फिर निर्मल अंतःकरण से जप ध्यान करना अत्यंत सुगम होता जाएगा। तो साधन जगत में या साधना जगत में उड़ान भरनी है तो आहार शुद्धि का पासपोर्ट होना ही चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। सनातन काल से साधकों के जीवन अनुभव की प्रयोगशाला में प्रमाणित सूक्ति है। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, यह तराजू तोल के तब मुख बाहरान। किंतु वरदान जब अनायास ही सहज सुलभ हो जाते हैं तो फिर हम लोग उसकी कदर नहीं करते, प्राय दुरुपयोग ही करते हैं, क्योंकि मुफ्त में जो मिल गया तभी फिर कबीर रहीम जी को कहना पड़ा, रहमान जिब्बा बाबरी क्या गई सरक बताल, अपन तो भीतर गई जूती खाए कपाल।